साथियों, आज एक ऐसे विद्यालय में खड़े हैं जहां की बच्चियां आप देख सकते हैं कि इनके कई के तो माँ बाप गुजर चुके हैं, कई के माँ बाप ईंट भट्टे पे काम करते हैं या दूर दराज मजदूरी करते हैं, जो अपनी बच्चियों को पढ़ा नहीं सकते। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है ये, जहां पर लड़कियां पढ़ती हैं। असहाय परिवारों की ये बच्चियां हैं। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि आपके आसपास इस तरह की जो बेटियां हैं जो पढ़ नहीं पाती, इस विद्यालय में उनको पढ़ाया जा सके। सरकार की एक अच्छी पहल है, लेकिन इसके साथ साथ इस विद्यालय की बहुत सी ज़रूरतें भी हैं, तो सरकार तक भी ये ज़रूरतें पहुंचाना बहुत ज़रूरी है ताकि सरकार इन बेटियों की इन ज़रूरतों को पूरा कर सके। याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिगर में शामिल मेरा नाम हो देश मेरे, तेरी शान से सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ, रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से ये तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जी मैम, यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। हम देखते हैं कि हमारे आसपास बेटियों को तो खासकर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है पढ़ाई के मामले में, और गरीब परिवार तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं। यहाँ पर उन आर्थिक कमज़ोर परिवारों की जिनके माँ बाप नहीं हैं वो भी बच्चियाँ हैं। किस तरह से यहाँ पर बच्चियों का दाखिला करवाया जा सकता है, क्या कुछ प्रोसेस रहती है? नमस्कार सर, मैं भारती यहाँ पर कस्तूरबा गांधी में टीजीटी इंग्लिश एसएस की पोस्ट पे हूँ। और ये हमारे जो स्कूल हैं स्पेशली पिछड़े वर्ग के तो यहाँ पर बच्चे हैं, और ये है भी बैकवर्ड एरियाज में ही। ये इधर है कैथल में 2 हैं, इधर मटोर और सजुमा में। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्पेशल बेनिफिट है कि ये ओनली फॉर गर्ल्स है, और कोई विदाउट कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है। ओनली जो मतलब बीसी एससी कैटेगरी के हैं या जो पेरेंटलेस हैं या इवन जो चाहे जनरल कैटेगरी के भी हैं, लेकिन उनको जो मतलब ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उस तरह के भी बच्चे हमारे पास हैं। और इनसे किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती, सब कुछ इनको निःशुल्क सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। पढ़ाई की, बुक्स, बैग, स्टेशनरी आइटम्स, यूनिफॉर्म, इवन हमारा जो हॉस्टल है यहाँ पे 24 आवर्स रहते हैं बच्चे, और यहाँ पर खाने पीने की हर तरह की सारी फैसिलिटी है। एनुअली हर साल हमारा विंटर वैकेशन में या समर वैकेशन में टूर भी जाता है 1 वीक, उसके लिए भी किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं होता बच्चों का। और बच्चे हमारे पास बिल्कुल अपना घर वाला होमली मतलब एटमॉस्फेयर है, पूरा अच्छी तरह से रहते हैं, पढ़ते हैं, इंजॉय करते हैं। बाकी आप चाहो तो इन बच्चों से भी पूछ सकते हो, ये आपको बिल्कुल सही से बच्चों से भी बात करेंगे, लेकिन क्या कुछ प्रोसेस रहती है कि समय इन बच्चों का कौन सी क्लास में यहाँ पर एडमिशन हो सकता है और कहाँ तक यहाँ पर बच्चे पढ़ सकते हैं? ये हमारा मतलब एज पर रूल है कि 6 to 8 है, लिमिटेड सीट्स है, ओनली 100 सीट्स है हमारे पास अवेलेबल। और 6th में हमारे पास बच्चा आता है 5th पास करके, और उसके लिए वैसे तो अदरवाइज तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसकी या तो वो एससी बीसी कैटेगरी से हो या फिर जनरल है तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, और थोड़ा सा हम उसका टेस्ट भी ले लेते हैं रीडिंग या राइटिंग का, और उस बेस पे हो जाता है उसका एडमिशन। जी, तो साथियों देख सकते हैं कि जिनकी स्थिति बहुत कमज़ोर है, ऐसे बच्चों का यहाँ पर एडमिशन होता है। खासकर केवल लड़कियों का एडमिशन यहाँ पर होता है। बच्चियों से बात करेंगे। गुड़िया, क्या नाम है? मानसी। मानसी, कहाँ से हो? किछाना से। किछाना से। यहाँ पे एडमिशन क्यों हुआ आपका? किछाना में भी स्कूल होगा, क्या कुछ स्थिति थी आपकी? मैं पेरेंट्स लेस हूँ, इसलिए हम गांव में नहीं रहते। अच्छा, कहाँ पे रहती हैं? पेवा में रहते हैं। पेवा में रहती हैं। तो कोई पढ़ाने वाला नहीं था?
अच्छा, यहाँ पे पढ़ाई किस तरह की होती है? कुछ यहाँ पढ़ाई होती है? पर अच्छा, पढ़ाई बहुत अच्छी है और हम यहाँ पर आकर बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा। खाने की, रहने की क्या कुछ व्यवस्था है? खाने की डे वाइज मेन्यू है और हमें बहुत सब कुछ मिलता खाने के लिए। मंडे को पोहा दलिया सब कुछ, और रहने के लिए हमें बेड सब कुछ मिला हुआ है और हम यहाँ पर आकर बहुत खुश हैं। अच्छे से केयर करते हैं यहाँ पे? हाँ जी। कोई परेशानी तो नहीं रहती? नहीं सर। देखिए साथियों, देख सकते हैं कि इनके फादर एक्सपायर हो चुके हैं। इस गुड़िया को पढ़ाने वाला शायद कोई नहीं था, तो इसका एडमिशन यहाँ पर हुआ। तो ये कह रही है कि अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई भी होती है और खाने की मेन्यू भी है, डेली अलग अलग मेन्यू आती है। गुड़िया क्या नाम है? शिवानी। कहाँ से हो आप? बालंग से। बालंग से। यहाँ पे एडमिशन क्यों करवाया? सुविधा के लिए। सुविधा के लिए। घर पे आसपास पढ़ाई नहीं थी? नो सर। जी। तो गुड़िया क्या नाम है? मैना। मैना कहाँ से है? रामगढ़ पांडवा से। रामगढ़ पांडवा से। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड हैं। घर पे नहीं आ पाते हैं? नो सर जी, महाराष्ट्र रहते हैं। महाराष्ट्र में रहते हैं। इस गुड़िया के पिताजी सिक्योरिटी गार्ड हैं, महाराष्ट्र में जॉब करते हैं। आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, पिता ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसे बच्चों का जहाँ पर पिता इतना समय नहीं दे पाते, माँ बाप इतना समय नहीं दे पाते, तो यहाँ बहुत केयर की जाती है। बच्चों को अपने परिवार की तरह रखा जाता है। देख सकते हैं कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं। गुड़िया क्या नाम है? सवीना। सवीना। पिताजी क्या काम करते हैं? पिताजी नहीं है। एक्सपायर हो चुके? हाँ जी। अच्छा। माता जी क्या करती हैं? जी माता जी खेत में मजदूरी करती हैं? हाँ जी। अच्छा। कब एडमिशन हुआ था यहाँ पे? जी जब मैं छठी में थी। छठी में। अब कौन सी क्लास में? ये 7th। 7th में। देखिए इनके पिताजी भी एक्सपायर हो चुके हैं। माता खेतों में मजदूरी करती है, तो माँ इतना ध्यान नहीं दे पाएगी, अपनी मजदूरी भी करनी पड़ती है। ऐसे बच्चों का यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाई की जा सकती है। गुड़िया क्या नाम है? मनप्रीत। मनप्रीत। कौन से गांव से है? चंदाना। चंदाना से। पिताजी क्या काम करते हैं? जी पिता नहीं है। पिता नहीं है। इनमें से साथियों बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पिता का साया सर से उठ चुका है। देखिए इन बच्चों की और यहाँ पर एक परिवार की तरह इन बच्चों को रखा जाता है और उस कमी को पूरा करने का प्रयास किया जाता है कि जो माँ बाप समय नहीं दे पाते या माँ बाप नहीं हैं, जिनके सिर पे साया उठ चुका है, तो उन बच्चों को शिक्षा दिलाना हम सब का फर्ज है। तो आस पड़ोस में देखिए कि जो बच्चे किन्हीं भी कारणों से पढ़ नहीं पा रहे हैं अच्छे से, उन बच्चियों का यहाँ पर दाखिला करवाया जा सकता है। गुड़िया क्या नाम है? अंशिका। अंशिका। कौन से गांव से है? रामगढ़ पांडवा। रामगढ़ पांडवा से। पिताजी क्या काम करते हैं? नहीं है। पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं। देखिए बच्चों की तरफ, पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं। माँ क्या करती है? खेत का काम। खेत का काम करती है। तो साथियों बच्चे हैं, इनके लगभग बहुत से बच्चों के सर से पिता का साया उठ चुका है, माता मजदूरी करती है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। अपने आसपास हम देखते हैं कि ईंट भट्ठे पर काम करने वाले बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इसी तरह घूमते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जिम्मेदारहीन भाव से उनको देखते रहते हैं, इस तरह का प्रयास नहीं करते। मुझे भी अभी पता चला कि ये स्कूल है इसी तरह के बच्चों के लिए है। तो गुड़िया क्या नाम है? रिया। कौन से गांव से है रिया? तारखा से। तारखा से। पिताजी क्या काम करते हैं? मिस्त्री का। मिस्त्री का काम करते हैं। माता जी? खेत में मजदूरी करते खेत में मजदूरी करती है। गांव में आसपास स्कूल कौन था? जी था। पढ़ नहीं पाते थे, माँ बाप टाइम नहीं दे पाते, इसलिए यहाँ पे एडमिशन करवाया। यस। जी। क्या नाम है गुड़िया? राधिका। राधिका। कौन से गांव से है? जी जुलमत। हैं? जुलमत। कहाँ से है ये? पेवा से। पेवा। पिताजी क्या काम करते हैं? जी मशीन का। मिस्त्री का काम। गुड़िया तेरा क्या नाम है? इशिका। इशिका। कौन से गांव से है? जी कैथल। कैथल से। पिताजी? जी फास्ट फूड का काम करते हैं। फास्ट फूड का काम करते हैं। तो ऐसे ये बच्चे हैं जिनके पिता मजदूरी करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं और अपनी मजदूरी और अपने काम में बच्चों के लिए समय इतना नहीं निकाल पाते। तो उन बच्चियों के लिए यहाँ पर लेके आना आप सबकी जिम्मेदारी होती है। उन माँ बाप को भी आप गाइड कर सकते हैं, क्योंकि माँ बाप को पता भी नहीं है स्कूल के बारे में, बहुत ज़्यादा इस स्कूल के बारे में जानकारी नहीं है। सरकार की तो अच्छी पहल है। गुड़िया क्या नाम है? जी सविता। स्वीता। कौन से गांव की है? रसूलपुर। हैं? रसूलपुर। रसूलपुर मंडी। इसमें पिताजी क्या काम करते हैं? जी भट्ठे पे। ईंट भट्ठे पे। यस सर। अच्छा। माताजी भी वहीं हैं साथ में? जी नहीं घर पे।
घर पे काम करती हैं। गुड़िया क्या नाम है? प्रीति प्रीति। पिताजी क्या काम करते हैं? जी ट्रैक्टर चलाते हैं। ट्रैक्टर चलावे हैं। अच्छा। गुड़िया तेरा क्या नाम है? जी जशनप्रीत। जशनप्रीत। कहाँ से हो? जी गुरथली। गुरथड़ी। तेरा क्या नाम है? दिव्या। कहाँ से है? जींद। जींद से। पिताजी क्या काम करते हैं? वो भट्ठे पे काम करते भट्ठे पे काम करते हैं। तेरा क्या नाम है गुड़िया? हैं। जी आसमीन। आसमीन के पिताजी क्या करते हैं? जी एक्सपायर हुई। एक्सपायर हो गए हैं। बहुत दुख की बात है। गुड़िया क्या नाम है? राशि। राशि। पिताजी क्या काम करते हैं? मिस्त्री। मिस्त्री हैं। आपके पिताजी क्या काम करते हैं गुड़िया? जी करपैन चलाते हैं। करपैन चला में। कौन से गांव से है? मंडवाड़। मंडवाड़ से। तो साथियों कहने का भाव ये है, देख सकते हैं कि सभी बच्चे अलग अलग गांव से हैं, अलग अलग एरिया से हैं सभी बच्चियां, और सबके पिताजी कहीं ना कहीं बच्चों को ऊपर उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। तो इस कारण से भी इन बच्चियों को यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा दी जा रही है। खान पान के बारे में बात करेंगे। गुड़िया खान में के मिला भी हो रहा है? जी सब कुछ मिलता है। सब कुछ खुश हैं? हाँ जी। गुड़िया तुम बता के खाई कर हो रहा है? नमकीन चावल, दाल चावल और रोटी सब्जी सास। खीर खार भी बना दें कदे? यस सर। खीर हलवा भी मिला है कदे? हाँ जी। अच्छा बढ़िया मिलता हुआ खाना? ये कोई परेशानी है किसी ने कोई यहाँ पे? ये तो नहीं लगता भाई घर से इतनी दूर है, माँ बाप से इतनी दूर है, यहाँ परेशान होने दो? खुश हैं सभी बच्चियाँ? तो साथियों देख सकते हैं इनके चेहरे से, इनके भाव से कि सभी बच्चियां एक परिवार की बच्चियों की तरह ये आपस में यहीं पर रहती हैं। हॉस्टल फैसिलिटी है यहाँ पर, बच्चों को अलग अलग दिन अलग अलग खाना दिया जाता है। तो पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में क्या कुछ अलग है? मैम क्या कहोगे कि कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ पर पढ़ाई होती है, और आफ्टर पढ़ाई क्या कुछ व्यवस्था रहती है? फिर पढ़ाई के लिए जो स्कूल समय निर्धारित किया जाता है वो है हमारा गर्मियों के लिए है 8 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक। सर्दियों का हमारा रहता है 9:30 से 3:30 बजे तक। और उसके बाद यहाँ से छुट्टी होने के बाद बच्चों की अलग से क्लास लगाई जाती है। मैम हमारे साथ में रहते हैं, ये बच्चों को जो भी क्वेरी होती है उनको सॉर्ट आउट करते हैं। और साथ ही साथ बच्चों के जो भी अलग गतिविधियां होती हैं, जैसे एक्सरसाइज टाइम है उनका, अलग से बच्चों को एक्सरसाइज करवा दी जाती है। और फिर उसके बाद रात के समय भी मैडम उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं कि बच्चे का यदि कोई काम रहता है तो उनसे अगर कुछ पूछना हो मैडम से पूछ सकते हैं एनी टाइम। मैडम कोई भी मना नहीं करते, किसी भी टाइम, चाहे रात हो दिन हो, हर टाइम मैडम तैयार रहते हैं। हमारी बच्चों के साथ ही रहते हैं मैडम यहाँ पर। तो बच्चों को इस तरह से पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या नहीं आती। और साथ ही साथ बच्चे भी अलग से जो भी उनके पढ़ाई से अतिरिक्त और भी जैसे नॉलेज है, जीके है, सामान्य ज्ञान है, उनके बारे में चर्चाएं होती रहती हैं। सुबह हमारी सभा में होती है, असेंबली होती है, उसमें हर बच्चे से रोल नंबर वाइज ड्यूटी लगा दी जाती है, कक्षा वाइज 6ठी 7वीं 8वीं की अलग अलग बच्चा अपने अपने लेवल के क्वेश्चन बच्चों से पूछता है और अपने ज्ञान को बढ़ाता है। धन्यवाद। तो साथियों देख सकते हैं कि इन बच्चियों को किस तरह से पढ़ाया जाता है कि स्कूल, सामान्य स्कूल में जो बच्चों का टाइम टेबल होता है पढ़ाई का, उसी तरह से यहाँ पर पढ़ाई भी होती है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम भी पढ़ाई और सीखने में इन बच्चियों का बीतता है। यहाँ पर गार्डनिंग भी सिखाई जाती है और तरह तरह की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। तो सर से बात करेंगे। सर क्या कहोगे कि कुछ ना कुछ समस्याएं और ज़रूरतें भी रह जाती हैं संस्था की, सरकार से क्या कुछ और चाहेंगे कि यहाँ पर स्टाफ के बारे में या और जो सुविधाएं हैं कि इस तरह की बच्चियों के लिए सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो कमियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो स्कूल है बहुत ही बढ़िया स्कूल है। वैसे तो मैंने 35 साल मुख्य अध्यापक की जॉब की है दूसरे स्कूलों में, रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर आने के बाद एक नया ही अनुभव महसूस हुआ है जी। उसका कारण ये है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका जो लेवल है, मुझे पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है। और इसके अलावा गेम्स वगैरह भी यहाँ पर सब चलती रहती हैं। पीछे हमने एनुअल फंक्शन भी हुआ था, उसमें हमारे बच्चों ने बहुत बढ़िया गेम्स, रस्साकशी, ये वो, खो खो और कबड्डी, भाला फेंकना, ये सारे गेम्स हुए थे। ये सब चलता रहता है यहाँ पे। देखो, चाहे कोई भी संस्था हो, कहीं भी परफेक्शन नहीं होती जी। तो थोड़ी बहुत जो कमियां होती हैं हम
लोगों से भी पूछते रहते हैं जो हमें मिलने के लिए आते हैं, एसएमसी प्रधान और एसएमसी के जो और मेंबर है, पीटीए मेंबर हैं, जैसे जैसे हमें कोई कमी नज़र आती है तो हमें बताते हैं लोग, भाई ये किया जाए, तो हम वो सुधार कर रहे हैं। तो ज़रूरतें तो बनी रहती हैं। हाँ। क्या कुछ ज़रूरतें हैं, क्या कुछ डिमांड है सरकार से, प्रशासन से कि यहाँ बच्चियों के लिए वो ज़रूरतें भी पूरी की जाएं? यहाँ पर देखो ग्रांट की कोई कमी नहीं है किसी भी तरह से। यहाँ पर थोड़ी सी कमी ये है कि हम ना खुल के पैसा खर्च नहीं कर सकते जी। अब जैसे हमारी एक लिमिट है, 10,000 से ऊपर हम खर्च नहीं कर पाते। मान लो अब कोई आइटम हमें अगर मंगानी है 20,000 की है या 15,000 की है, तो वहाँ हमें दिक्कत आती है जी। मंगाने में, तो वहाँ हमें ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ लगी ना, वो यही लगी, अगर काम करना भी चाहते हैं ना तो थोड़ी सी ये अड़चन आती है, तो हमें 10-10 हज़ार करके ही सामान लाना पड़ता है, उस हिसाब से हमें काम करना। अगर सरकार अगर हमारा हाथ खुला कर दे तो यहाँ पर फैसिलिटीज़ और भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो 10,000 से ऊपर का खर्चा है उसकी हमें वो वहाँ से परमिशन लेनी है। वो परमिशन लेने में ऑफिस में काम ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लगता है, कई बार मिलती ही नहीं है, तो वहाँ हमें समस्या आती है। मुझे तो जो समस्या सिर्फ यही आई है इस स्कूल में, बाकी और किसी प्रकार की मुझे कोई समस्या नहीं है। जी। तो साथियों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपने आसपास देखें कि कौन से बच्चे हैं जो ज़रूरतमंद हैं, शिक्षा से कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित हैं। बेटियों के लिए ये स्कूल है कि बेटियां भी पढ़ें, बेटियां भी आगे बढ़ें। आपके आसपास कोई गरीब परिवार है, आपके पास ईंट भट्ठा है, बहुत से बच्चे हैं जिनके माँ बाप ईंट भट्टे पे काम करते हैं, जिनके माँ बाप एक्सपायर हो चुके हैं, ऐसी बच्चियों के लिए यहाँ पर ये विद्यालय है। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिनके पास आसपास इस तरह की बच्चियां हैं उन बच्चियों को यहाँ पर एडमिशन ज़रूर करवाएं और एक बार यहाँ पर आके देखें ये बच्चियां किस तरह से अच्छे से पढ़ रही हैं। बड़ी खुश आपकी बच्चियां पढ़ती हैं यहाँ पे? हाँ जी। यहाँ पे क्या कुछ समस्या है कि यहाँ पे बच्चियों को पढ़ा रहे हो? क्योंकि हम गरीब हैं जी, इसका ध्यान नहीं दिया गया जी। काम धंधा में भी अड़ा सुथरी तरह पढ़ा लिखा, अपना खाना पीना सुथरा है, सफाई स्कूल अपना देखभाल अपना बच्चा में। क्या काम करते हो आप? मैं तो मजदूरी करता हूँ। कहाँ से हो आप? नरवाना से। नरवाना से। मतलब दूर पड़ा था स्कूल? हाँ, दूर भी पड़ा था जी, बाकी पढ़ाई को नहीं होती। अच्छा।